Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next experiment of Environmental Engineering Lab. In this lab, we will perform about standard test method to determination of dissolved oxygen in a water sample. तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट इज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट एंड दैट इज़ अवेलेबल इन द वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ, हमारे पास डिफरेंट एनिमल जो है वो जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड होती है उनकी मतलब उनको सांस लेने के लिए, उसको जो जितने भी एनिमल है तो उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास जो भी फोटोसिंथेसिस होती है या जो एनिमल होती है तो उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो फुलफिल करती है। ठीक है, अच्छा, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ अवेलेबल इन द वाटर इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास चूँकि हम WHO गाइडलाइन जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास WHO गाइडलाइन के मुताबिक हमारे पास 8 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन जो है वो डिज़ॉल्व होना चाहिए वाटर में। और जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है वो भी 8 मिलीग्राम पर लीटर है। और जो मिनिमम लिमिट है जो हमारे पास WHO गाइडलाइन के लिए रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम लिमिट है वो है हमारे पास 4 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम डिफरेंट मेथड से फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लैब में हमारे पास जो अवेलेबल अपैरेटस है वो है हमारे पास DO मीटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर, और दूसरा हमारे पास वाटर सैंपल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उस DO मीटर की मदद से हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं। अब हमारे पास DO मीटर जो वो हमारे पास 2-3 टाइप की वैल्यू देती है। एक है हमारे पास PPM हम देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा हमारे पास जो है वो मिलीग्राम पर लीटर, और दूसरी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू देती है। अब ये तो मिलीग्राम और PPM के बाद, अब हमारे पास परसेंटेज के बाद आते हैं, तो परसेंटेज हमारे पास 80 to 120 मिलीग्राम, 80 to 120% हमारे पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम वाटर में डिफरेंट तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वाटर का पॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास वाटर जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो इस वाटर की जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम 10 करते हैं, क्योंकि इसको जब ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड हो जाए तो जब यहाँ से वाटर पास होते है तो वाटर पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो वाटर पर क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो इसमें एंटर होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से हम वाटर में, ये मैं वेस्ट वाटर की बात करता हूँ, तो वेस्ट वाटर में हम इसी तरीके से ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वेस्ट वाटर सैंपल होते हैं और जो ड्रिंकेबल वाटर होती है। ठीक है, वेस्ट वाटर में हमारे पास एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकेबल या पोटेबल वाटर हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है, क्योंकि हमारे पास जो वेस्ट वाटर होती है उनकी सरफेस पर हमारे पास ऑयल वगैरह डिफरेंट टाइप की केमिकल होते हैं जो इनकी सरफेस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वाटर सैंपल है, वेस्ट वाटर सैंपल। ठीक है, तो वेस्ट वाटर की यहाँ हमारे पास ये वाटर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉप सरफेस होता है यहाँ पर ऑयल का जो है वो एक पार्ट सा होता है। ठीक है, एक लेयर सा होता है, तो ये लेयर जो है ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर एंटर नहीं होता, तो इस वजह से वेस्ट वाटर में हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एनिमल होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं अंदर जो इनके रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं तो वो बैडली इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो प्योर वाटर होते हैं, क्योंकि प्योर वाटर में हमारे पास ये लेयर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से प्योर वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो फ़िश का एक्वेरियम होता है, हम जो फ़िश के लिए इस तरह ग्लास का वो बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास पानी होता है, तो इसके अंदर हमारे पास फ़िश होती है। अब फ़िश के लिए हम जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है वो हम किस तरह पूरा करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप के पंप लगाते हैं। ठीक है, जो पंप के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो हम यहाँ पर पंप जो है वो यहाँ पर एयर जो है वो मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो एयर की मदद से क्या होते हैं, फ़िश के लिए जो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है। ठीक है, तो एक मेथड ये है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन की डिफरेंट मेथड है, उसको हम एटमॉस्फेयर के लिए ओपन करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी तरीके से हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की डिमांड को जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। हमने डिफरेंट सैंपल कलेक्ट किए, जैसे कि हमारे पास वेल वाटर, स्प्रिंग वाटर, टैप वाटर, फिल्टर वाटर, जो हमारे पास जो डिफरेंट लोकेशन पर जो फ्रिज लगे होते हैं वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, फ़िल्टर लगे होते हैं। तो हम फिल्टर के वाटर को चेक करते हैं कि आया भी फिल्टर के वाटर जो है इसमें कितने % डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। बाकी
हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन वेस्ट वाटर के लिए एक अपना रिक्वायरमेंट है और प्योर वाटर। अब हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि वेस्ट वाटर में हम डिजर्व्ड ऑक्सीजन ये चीज़ हम क्यों फाइंड करते हैं। अच्छा, हमारे पास जितनी भी लोकेलिटी है या हमारे पास जो भी इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल जोन है, ठीक है, या एक सिटी है, तो वहाँ से हमारे पास जो वेस्ट वाटर हम डिस्चार्ज करते हैं, तो वेस्ट वाटर को हम एट द एंड हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट फॉर्म में हम एक्सपोज करते हैं, जैसा कि हमारे पास वाटर जो है इसको हम एक्सपोज करते हैं सी में, रिवर में, पॉन्ड में, ठीक है, या हम नेचुरल लैंड में हम डिस्पोज करते हैं फॉर इरीगेशन पर्पज़। अब इस वाटर में अगर हमारे पास डिजर्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर कम हो तो वो हमारी इन्वायरमेंट को बैडली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर ये वाटर डिस्पोज करते हैं सी में, तो अगर इसमें डिजर्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो वो इन्वायरमेंट को बैडली इफेक्ट कर, किस तरह इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सी के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होती है, तो उस एक्वेटिक एनिमल के लिए हमारे पास डिजर्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब अगर इस वाटर में डिजर्व्ड ऑक्सीजन नहीं है तो वो एक्वेटिक लाइफ को बैडली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है इसका। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास डिजर्व्ड ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने परसेंट जो है वो अवेलेबल है एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम डिजर्व्ड ऑक्सीजन को फाइंड करते हैं कि इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लैब में एक अपैरेटस रिक्वायर्ड है जिसका नाम है DO मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास DO मीटर है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट की है, जैसे कि इससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, मूड है, होल्ड है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से जो है ये हमारे पास प्रोटेक्टिव कैप है, ठीक है, यहाँ से हम हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बीकर की ज़रूरत है, ठीक है। इस बीकर में हम क्या करेंगे, वाटर सैंपल को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 100 ml का बीकर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट सैंपल अवेलेबल है, जैसे कि फ़िल्टर वाटर, ट्यूबवेल वाटर, स्प्रिंग वाटर, एंड दिस वन इज़ वेल वाटर, एंड दिस इज़ टैप वाटर ऑफ फेज 6, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसा कि हमारे पास ये वेल वाटर है, ठीक है। तो वेल वाटर पर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो हम इस बीकर में पानी डालते हैं, ठीक है। तो हम 100 ml पानी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये वाटर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम अब ऑन करेंगे। अच्छा, ऑन करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास परसेंट में वैल्यू रिक्वायर्ड है, या हमारे पास जो है ppm में रिक्वायर्ड है, या मिलीग्राम पर लीटर में रिक्वायर्ड है। तो मैं परसेंट में चेक करना चाहता हूँ। तो परसेंट में हमारे पास जो वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर डेप्थ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम वेट करेंगे 2 मिनट। अच्छा, जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 80 to 120% आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अब हमारे पास ये आता है 87.4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डिजर्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, ठीक है, 87.4, ठीक है।